हनुमान जी के बारे में? बेड़ी हनुमान के बारे में ऐसा था कि वहाँ पर एक महात्मा जी का आश्रम था, तो समंदर में आता था, जो लहर आए तो उनकी कुछ झोपड़ी वोपड़ी सब उखाड़ के ले जाता था। उनका दंड का मंडल जब देखो तो बह जाता था। तो उन्होंने आके जगन्नाथ जी की कंप्लेंट किया कि भाई ऐसा ऐसा है, अब क्या करें हम। तो जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को कहा कि तुम जाओ वहाँ, समंदर को रोको, इनका आश्रम जो है उसको कोई क्षति नहीं पहुँचना चाहिए। तो वहाँ पर आ गए, हनुमान जी रुके, लेकिन रात में फिर वो हनुमान जी चले आए वहाँ से, भगवान के यहाँ पहरा देना था। तो उसके बाद में फिर वो बह गया। तो फिर सवेरे आए उन्होंने, तो सवेरे आए तो उन्होंने कहा क्यों भाई हनुमान क्या हुआ? बोले रात में तो बिना आपके दर्शन करने हम उसी बीच में उसने बहा दिया, क्या करूँगा। तब उनने कहा बाबा जी को इनको ले जाओ और इनको बेड़ी से बांध दो, जंजीर से, तब ये नहीं आ पाएंगे। बोले ठीक है। तो उन्होंने राम नाम की जंजीर बनवाई और उससे बांध दिया। आज भी वो जंजीर से बंधे हैं, लेकिन उस दिन से फिर समंदर जो है आगे नहीं बढ़ा। इस तरीके से बेड़ी हनुमान। एक कर्णपाता हनुमान है, वो ऐसे कान में हाथ लगा करके और सुन रहे हैं। वहाँ की विशेषता है कि वहाँ का जो कूर्म परिधि है उसके बाहर जगन्नाथ मंदिर का शोर सुनाई पड़ता है समंदर का, और जहाँ उसके अंदर चले जाओ तो फिर वो सुनाई नहीं पड़ता है। तो एक दफ़े जगन्नाथ जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि तुम्हारा बाप जब देखो तो गरजता रहता है। तो इनको बड़ा बुरा लगा। तो हनुमान जी से कहा उसको रोको। तो कर्णपाता हनुमान, तो हनुमान ने कहा वो तो आपके दर्शन के लिए और पास आता है, तो अब आपके जो दर्शन के लिए आवे उसको हम रोकें, ये तो हमारी उसमें लिखा नहीं स्वभाव में। हम तो लोगों को आपके दर्शन के लिए सुलभ कराते हैं, और उनको रोकें कैसे? बोले भाई देखो रोको। तब वो ऐसे कान में हाथ लगाया और एक हाथ ऐसे, इस स्थिति में उनकी है। वो बोलते वहीं रुको, तुमको आने की ज़रूरत नहीं है, हम इन्हीं को भेजेंगे तुम्हारे दर्शन के लिए। तो फिर उस दिन से समुद्र यात्रा बनी। एक दफ़े जाते हैं समुद्र दर्शन के लिए भगवान समुद्र के किनारे, तो उसको कर्णपाता हनुमान बोलते हैं। एक उड़नता हनुमान है वहाँ पर। वो क्या हुआ, 400 साल पहले महाराज प्रताप रुद्रदेव वहाँ के राजा, तो वो उनका जो ऊपर चक्र लगा है, नील चक्र, वो हवा में गिर गया नीचे। अब वो बड़ी परेशानी की किसको कैसे लगाया जाए, लोग लगा नहीं पाए उसको। तब उसके बाद में फिर राजा साहब गए, बोले पता नहीं लगाते हैं तो टिकता नहीं है ऊपर। तब एक बाबा जी थे वहाँ पर, बाबा सीताराम दास जी, तो उन्होंने कहा कि आप वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड का पाठ करवाइए। तो वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड का पाठ हुआ। उसके बाद में लोगों ने देखा कि एक बंदर जो है ऊपर से उड़ते हुए आया और उसने नील चक्र उठाया और रख दिया और दक्षिण दिशा की ओर उड़ गया। तो वो जो रूप देखा, उसी रूप की एक आकृति वहाँ पर स्थापित हुई जो उड़नता हनुमान कहे जाते हैं, उड़ते हुए हनुमान। उन्होंने जो चक्र की स्थिति रख दी, आज दिन तक वो वैसे ही टिका हुआ है। हाँ, इस तरीके की अनेक धारणाएँ हैं। और चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी में ही समा गए थे। उनका कीर्तन करते करते उन्हीं की मूर्ति में समा गए। तो वहाँ पर हर धर्म के लोग हैं। कबीर दास का, कबीर पंथ वाले, उनका मठ है, और रामानंद का उनका मठ है, और गुरुद्वारा है उनका मठ है, और गणेश पूजने वाले गणेश का उनका मठ है। तुलसीदास जी की विनय पत्रिका का पद उनको सुनाया जाता है। वहाँ पर एक हो गए गीत गोविंद जिन्होंने लिखा, तो भगवान का सारा गीत गोविंद जो है एक वस्त्र में लिखा हुआ है। और भगवान रात्र में जब सोते हैं तो वही चादर ओढ़ के सोते हैं।
हाँ, तो उनके अलग अलग विधान हैं। सवेरे उनको जगाया जाता है, जगाने के बाद में फिर उनका बताया जाता है कि आज का दिन आपके लिए ऐसा ऐसा है, ये नक्षत्र हैं आपके, ये शुभ है, ये अशुभ है, ये पूरा पंडित बताता है। उसके बाद में राजा का दर्शन होता है, गोपाल भोग लगता है, घंटे घंटे में उनका भोग लगता रहता है और स्पेशल ड्रेस पहन करके वो भोग लगाया जाता है। इस प्रकार से हर मत वाले उनको अपने मत में पाते हैं, ये वहाँ की विशेषता है। बाकी उनकी महिमा अनंत है, जिसका कोई आदि अंत नहीं है। और जब वो जैसे आजकल कोरोना वाला चल रहा है, वो उस समय उनका भी चला। स्नान यात्रा जो जेठ पूर्णिमा को 108 घड़ाओं से स्नान कराया गया, तो ठंडे ठंडा पानी, उसके ऊपर चंदन, फिर उसमें कपूर लगा, उनको सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, बुखार आ गया। तो बुखार आ गया तो उनको अलग कमरे में बंद किया गया। 14 दिन का क्वारंटाइन हुआ उनका, जिसमें उनका भोग तो बंद हो गया, बस काढ़ा और जड़ी बूटी यही पिलाए गए। तो उस समय भी कोरोना का एक रूप था कि भाई सर्दी से बचाव करो, बुखार से बचाव करो, आयुर्वेद का सेवन करो। उस समय डॉक्टरी इलाज तो चलता नहीं था। डॉक्टरी इलाज है कि रोग को दबा देना, आयुर्वेद का इलाज है उसको जड़ से ख़त्म करना। तो ये जगन्नाथ जी ने संदेश दिया वहाँ पर, आज भी वो पालन होता है। और इस प्रकार से जब 14 दिन तक वो क्वारंटाइन ख़त्म होता है उनका, तब निकाले होते, तब नेत्रोत्सव होता, फिर उनका श्रृंगार होता है, रंग पेंटिंग उनकी बनाई गई। और ये आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को वो भगवान जगन्नाथ जी रथ पर बैठ करके निकलते हैं। 9 दिन के लिए गुंडीचा जाते हैं। गुंडीचा जहाँ पर उन्होंने 100 यज्ञ किए थे, और वहाँ पर उनको अंतिम यज्ञ में ये हुआ था कि आज तुमको बहते हुए लकड़ी के रूप में भगवान के दर्शन होंगे, उसी से मूर्तियों का निर्माण होगा। तो जब मंदिर बन गया तो ये हुआ कि हम वहाँ था, तब उन्होंने कहा नहीं भाई, मंदिर तो वहाँ बनेगा जहाँ पर वो भील हमारी पूजा करता था। तो गुंडीचा बोली हम फिर नहीं जाएंगे, हम मालवा से इतनी दूर आए, इतना पैसा खर्च करके यज्ञ किया, आपको प्रकट किया, और आप बोलते हो हम वहाँ रहेंगे। तो बोले हम वादा करते हैं कि 9 दिन के लिए आपके पास आएंगे और आपके यहाँ रहेंगे। तो उसी दिन से 9 दिनात्मक यात्रा का हुआ। 1 दिन जाने में, 1 दिन आने में, और 7 दिन वहाँ रहते हैं। और 7 दिन वहाँ अलग अलग श्रृंगार उनके होते हैं, तरह तरह के श्रृंगार। वहीं रामानंद जी पहुँचे, उनको भी राम रूप में ही वहाँ दर्शन हुए। हाँ, तुलसीदास जी को दर्शन हुए। इस तरीके से उनकी बड़ी महिमा परंपार। जब कलेवर चेंज होना होता है भगवान जगन्नाथ जी का, जब बदलना होता है, तो देवी जी जो विमला देवी, वो संकेत कैसा देती? विमला देवी नहीं, सारला देवी हैं जी। तो वो पंडों का समूह वहाँ जाता है सारला देवी के मंदिर में, और वहाँ पर व्रत रहते हैं, अनुष्ठान करते हैं। तो सारला देवी उनको बताती है कि 4 मूर्तियाँ हैं वहाँ पर, जगन्नाथ जी, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन। तो इस प्रकार से वो जो मूर्तियों ये नीम के वृक्ष की बनती हैं, नीम का पेड़। तो वो कहाँ, किस मूर्ति का पेड़ कहाँ मिलेगा, ये वो विमला देवी उनको संकेत देती है कि जगन्नाथ जी का इस दिशा में मिलेगा, बलभद्र का वहाँ मिलेगा। उसी के अनुसार फिर राजा साहब 4 टुकड़ी बनाते हैं और वो लोग जाते हैं। उनकी विशेष विशेष लक्षण हैं, जैसे जगन्नाथ जी की जो नीम का पेड़ जो होगा, उसमें काले रंग का सांप दिखाई पड़ना चाहिए, और 4 शाखाएं होनी चाहिए, चतुर्भुज रूप, और शंख और का निशान बना रहना चाहिए। ये ऐसे करके 36 लक्षण हैं। 36 में 18 लक्षण तो मिलना ही चाहिए, तब वो ग्राह्य होता है। बलभद्र जी के लिए कि वहाँ पर सफ़ेद सांप का दर्शन होना चाहिए,
बगल में कोई श्मशान होना चाहिए, कोई ऋषि का आश्रम होना चाहिए और 7 शाखाएं होनी चाहिए। सप्तफणा शेषावतार माना जाता है ना, तो 7 फन होते हैं तो 7 शाखाएं होनी चाहिए और हल का निशान पेड़ी में बना रहना चाहिए। सुभद्रा जी के कमल का निशान बना रहता है ऐसा करके, और 3 शाखाएं होती हैं। तो इस तरीके का लक्षण जब होता है तब वो ग्राह्य होता है, तब उसको पूजा करके और फिर वो पेड़ काटना शुरू करते हैं। तो सारी जो डालें पत्ता है वो गड्ढा खोद के गाड़ देते हैं, केवल जो तना है वो पेड़ी वो लेकर के और उसको रेशमी वस्त्र में लपेट करके खड़खड़े में रख के पैदल कीर्तन करते हुए लाते हैं पुरी में। फिर अक्षय तृतीया से उनका रथ यात्रा का कार्यक्रम, रथ बनना शुरू हो जाता है और ये मूर्ति भी बनना शुरू हो जाती है। जब मूर्ति बन जाती हैं तब जब इनका क्वारंटाइन ख़त्म होता है तब पुरानी मूर्तियों में जो उनका हृदय रखा हुआ है, जो पल्पिटेट करता है आज भी, तो उसको कोई आदिवासी आता है, आँख में पट्टी बांधता है, हाथ में पट्टी बांधता है और लेकर के अर्धचेतन अवस्था में वो पुरानी मूर्तियों से निकाल के नई मूर्तियों में रखता है, कपड़ा लपेट देता है। ये कार्यक्रम 12 साल में 12 साल, जिस साल 2 आषाढ़ पड़ते हैं, मलमास आषाढ़ होता है तभी ये कार्यक्रम होता है 12 साल। तो जगन्नाथ जी का, अच्छा वहाँ के जो लोग हैं जगन्नाथ जी को भगवान तो मानते ही हैं, लेकिन ख़ास तौर से अपने घर का जो बड़ा बुज़ुर्ग है उस रूप में मानते हैं। सबसे बड़ा जो अपने परिवार का होता है उसी की आज्ञा अनुसार सारा काम होता है, इस रूप में उनको मानते हैं। कोई काम काज होता है तो पहला निमंत्रण उन्हीं को जाता है और उन्हीं की आज्ञा से सब काम करते हैं। जो सूखा भात बच जाता है उसको सुखा लेते हैं तो लोग ले जाते हैं, उसको अपने घर में रखते हैं और जब कभी शादी ब्याह होता है तो उसकी गांठ बांध देते हैं कढ़ाई में, कहते हैं कि खाने पीने में कमी नहीं होती है। हाँ, इस तरीके का भाव था।